तो आज मेरे को लगता है कि कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ के आए होंगे, कुछ इंग्लिश के टॉपिक्स या फिर एसएसटी के टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे, या फिर तुक्के मारने की कोई ट्रिक भी याद करके आए होंगे यूट्यूब से सीख के कि हाँ हम कैसे ऑप्शंस में से किन किन ऑप्शंस को हटा के हम अपनी क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर लेके आ सकते हैं। तो आज किस किस को लगता है कि हमारी टर्न आएगी, या फिर कौन फर्स्ट आना चाहता है यहाँ पे हमारे हॉट सीट पे? प्लीज रेज योर हैंड्स। चलो, तो गर्वित ने हाथ उठाया, तो मैं मेरी तरफ से गर्वित को डायरेक्टली बुलाऊंगा आपसे। ये गर्वित हमारे, आपका पूरा नाम क्या है? गर्वित कुमार। अच्छा, तो आपने क्या प्रिपरेशन की है आज की? एसएसटी, इंग्लिश, साइंस। मैं क्या रिवीजन किया आपने? रात को गया एसएसटी का। तो मतलब आपको लगता है कि इंग्लिश की रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इंग्लिश के सारे टॉपिक आपके क्लियर है, क्यों? ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है कल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था हॉट सीट पे आए थे, मे बी 0.0001% चांसेस ये भी है कि उनका वापस से हॉट सीट पे बुलाया जाए। चलो, तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल टाइम स्टार्ट अवर नेक्स्ट राउंड। वेलकम आवर डायरेक्टर लोकेश सर। प्लीज तालियों के साथ सभी वेलकम करेंगे। शो में। और कल अपन ने कई बच्चे हमारे हॉट सीट पे आए और हमने बहुत अच्छे से खेल को खेला, और आपने देखा कि किस तरह से कोई अगर सारे प्रश्न जानता है, नहीं भी जानता तो भी अगर स्मार्टनेस का यूज़ किया जाए तो इस खेल में आगे बढ़ा जा सकता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बीच में कैंडिडेट्स थे जिन्होंने खेला, और आज के इस कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत अपन करने जा रहे हैं कौन बनेगा लखपति शो। गेम के रूल्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं एज यूजुअल फॉर ए नॉर्मल प्रैक्टिस। सारे क्वेश्चंस आपने अभी तक जो क्लासेस में सिलेबस पढ़ा है, जो आपने अभी तक की लर्निंग है, उन्हीं में से पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 60 सेकेंड का वक्त रहता है, उसी दौरान आपको आंसर देना है। आपको मैथ्स का सवाल सॉल्व करने के लिए 2 मिनट तक का टाइम मिलेगा। आपके पास में 3 लाइफलाइन है, 50-50 ऑप्शन एलिमिनेशन। आप ऑप्शन एलिमिनेट करवा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर इसमें से 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए, या फिर आप डबल गैस कर सकते हैं कि 2 आंसर को आप गैस कर दें कि इसमें ए और सी का टिक कर सकता हूं मैं, या फिर आप कॉल एन एक्सपर्ट यानी कि आप अपने दोस्त को कॉल कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना, मैथ्स का क्वेश्चन जो है उसमें कॉल एन एक्सपर्ट वाला लाइफलाइन काम में नहीं लिया जाएगा, उसे आपको खुद यहाँ पे सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये एक अनफेयर प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आपका जो फ्रेंड है वो किसी तरह से उसका आंसर पता लगा चुका होगा, उसको ज़्यादा समय मिलेगा, क्योंकि तो वो प्रैक्टिस फेयर प्रैक्टिस नहीं होगी। बाकियों में आप इसे यूज़ कर सकते हो, और कोशिश करें यहाँ पे कोई फ्रेंड ना हो के आपका दोस्त कोई बाहर का हो, तो उसी ही कोई आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेंड बैठा है उसने इंटरनेट का यूज़ करते हुए उसका आंसर वो पता लगा चुका होता है ऑलरेडी। तो ये एक अनफेयर प्रैक्टिस हो जाएगी खेल की। इसको ध्यान में रखते हुए आप मोबाइल से कॉल, कोई बाहर आपका जो मित्र है जो इस अभी ऑडियंस में नहीं बैठा है, आप उसी को ही कॉल कर सकते हो। तो इसका एक लिमिटेशन हमने यहाँ पे बनाया है कॉल एन एक्सपर्ट के लिए, तो इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। आप खुद सोच सकते हैं कि कौन ऐसा आपका मित्र है जो आपका इस समय में हेल्प कर सकता है, आप उसका नाम अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे सबसे ऊपर लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कल हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ में कौन बनेगा लखपति शो लिया, और एक और रूल जो गेम का कि अगर आप कोई भी स्टेज पे हो, आपने जितना प्राइज मनी जीत रखा है, अगर वहीं तक आप स्टॉप कर देते हो, कि क्विट कर देते हो, तो आपको उतना धनराशि, उतना इनाम राशि मिल जाएगा। लेकिन आप नेक्स्ट क्वेश्चन का जैसे ही रॉन्ग आंसर देंगे तो आपने जितना प्राइज मनी जीता हुआ होता है उसका 50% हो जाता है। ये 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो इन्हीं के साथ में आज का जो राउंड अप है, आज का जो सीजन है, एपिसोड है, उसे अपन स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में ग्रवित, 9th क्लास से मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में। ग्रवित के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो ग्रवित, स्वागत है आपका कौन बनेगा लखपति शो में। आप अपनी हॉट सीट पे बैठ जाइए।
माइक ले लीजिए गर्वित। तो शो का शुरुआत करते हैं और गेम के रूल्स आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी पता है गर्वित। गर्वित, आपका पूरा नाम क्या है? गर्वित कुमार। गर्वित कुमार। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप? NNRSV। NNRSV में पढ़ते हैं। 9th क्लास में है? यस सर। अच्छा, कौन से एरिया में रहते हैं आप? पवनपुरी। पवनपुरी में। कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है? मैथ्स। मैथ्स अच्छा लगता है। अच्छा, मैथ्स में भी कोई विशेष टॉपिक अच्छा लगता हो? ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स। होपफुली आज ट्राइंगल का क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन बैंक में रहे और उसका आप सही जवाब दो, ऐसी हमारी विशेष आपके साथ में है। कुछ क्वेश्चन SST के शुरुआत में आसान से रहते हैं, फिर इंग्लिश के, फिर साइंस के और फिर मैथ्स के। इन 4 मुख्य विषय जो आपके 9th और 10th क्लास के रहते हैं उनमें से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी है? यस सर। यस। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो? यस सर। अच्छे से? यस सर। अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे ग्रवित? आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या है? मेरी हॉबीज़ है बास्केटबॉल खेलना। बास्केटबॉल खेलते हैं। अच्छा, इंटर स्कूल कंपटीशन में जाते हैं? हाँ। अच्छा, सही है। बास्केटबॉल में क्या रूल होता है वैसे? मुझे पता नहीं है, थोड़ा सा बताओगे बास्केटबॉल के बारे में? बास्केटबॉल में जैसे 2 टाइप से खेला जाता है, एक फुल कोर्ट, एक हाफ कोर्ट। अच्छा, और तो इसमें होता क्या है? उसमें नेट पे बॉल डालनी होती है क्या? हाँ, डालनी भी ये मेन मोटिव तो यही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स करना। हाँ। और अगर कोई फाउल हो जाता है तो सामने वाली टीम उस फाउल से पास करती है। एक सवाल है मेरा, जैसे बॉल को टिप्पा करते 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 हम नेट में डालते, जैसा कि मैंने मैचेस में देखा है, क्या कोई खिलाड़ी बॉल को पकड़ के सीधा नेट में डाल दे और टिप्पा नहीं खिलाए? ऐसा ये possible है? सिर्फ लैप शॉट में होता है। लैप शॉट में मतलब ये कंपलसरी होता है टिप्पा खिलाते खिलाते ही वहां पे ले जाना है? हाँ। बिना टिप्पा खिलाए अगर हाथ से पकड़ के एकदम ऐसे छीना झपटी करके ले जाए तो नहीं, वो फाउल वो होता है। फाउल होता है। तो इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन होता है कि कितने टाइम तक अपने आप हाथ में होल्ड कर सकते हो? हाँ, कितना? 5 से 7 सेकंड। 5 से 7 सेकंड तक आप बास्केटबॉल को होल्ड कर सकते हो। उससे ज़्यादा अगर करते हो तो फॉल की कैटेगरी में आ जाते हैं। बिल्कुल, आप अपने खेल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हो, आप अवेयर हो, जो स्पोर्ट्स आप परस्यू कर रहे हो, जो इंटरेस्ट आप परस्यू कर रहे हो। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए गर्वित के लिए कि ये अपना जो नॉलेज है, जिस चीज़ को ये परस्यू कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। तो अपन फर्स्ट राउंड को स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी तरह से तैयार हो आप इस राउंड के लिए? यस सर। तो क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो या फिर आपके सामने ये जो लैपटॉप है उनमें से भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो है स्क्रीन के सामने ये। When was Indian national song sung for the first time? जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो पहली बार कब गाया गया था? 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑप्शन ए, 1857 रिवोल्ट में गाया गया था, 1950 रिपब्लिक डे में, या फिर नन ऑफ द अबव? नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। 30 सेकेंड है अभी भी आपके पास, लाइफ लाइन्स भी है और आप नन ऑफ द अबव में जा रहे हैं। ये आपकी अपनी आपका चयन है, आपका व्यक्तिगत चयन है। आप श्योर हो तो बिल्कुल आप इस पे डटे रह सकते हो। फिर भी आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 50-50। 50-50 ऑप्शन एलिमिनेशन आप चाहते हैं? मैं 2 ऑप्शन हटा दूं इसमें से। घड़ी को रोक देते हैं और जैसा कि ग्रवित 50-50 में जा रहे हैं, 2 ऑप्शन आप चाहते हो कि मैं इसमें से हटा दूं? ठीक है, मैं 2 ऑप्शन हटाने जा रहा हूं। मैं ऑप्शन जो हटा रहा हूं वो है ऑप्शन बी एंड सी। ये 2 ऑप्शन में हटा रहा हूं। तो ए। आपको लगता है ये करेक्ट है? पहले आपने हाँ। डी क्यों बोला? पहले कंफर्म नहीं था कैसे कंफर्म नहीं था? कि 1857 में भी हो सकता है और ये 1896 में भी हो सकता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो मेरे को ये दोनों में भी डाउट था कि इनमें भी गाया होगा या नहीं। तो नन ऑफ द अबव में पहले गया था। नन ऑफ द अबव में पहले गए थे, आप डाउट में थे। हाँ। तो आपने ऑप्शन एलिमिनेशन 50-50 का यूज़ किया फाइनली। पहले आप लॉक कराने वाले थे नन ऑफ द अबव को। हाँ।
तो देखते हैं कि आपने आंसर सही दिया या गलत। पहला सवाल 50 रुपये का रहता है हमारा, तो उसमें चेक करते हैं। लेट्स सी इफ इट इज़ करेक्ट। 50-50 ऑप्शन एलिमिनेशन का आपने यूज़ किया, तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। बिल्कुल सही जवाब आपका, बहुत बढ़िया। आप खेल में बने रहे। डी ऑप्शन पे अगर आप लॉक कर देते तो आप खेल से आउट हो सकते थे पहले ही सवाल में, लेकिन आपने 20 सेकंड रहते ये निर्णय लिया कि शायद आप कंफ्यूजन हो तो आपको लाइफलाइन का यूज़ कर लेना चाहिए, और आपने 50-50 ऑप्शन एलिमिनेशन लाइफलाइन का यूज़ किया और आपने पहले सवाल से 50 रुपये आज यहाँ से जीत चुके हो। आपका खाता खुल चुका है। आगे गर्वित बढ़ते हैं। इसी तरह से स्मार्टनेस से खेलिए और पूरी तरह से सहज भाव से इस खेल को समझिए, समझते हुए आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं और भी आपके साथ में है। तो ग्रवित, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which part of his speech is the word quickly in the sentence he runs quickly? स्पीच का कौन सा वर्ड क्विकली? एडजेक्टिव। नाउन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वर्ब, ऑप्शन सी एडवर्ब, ऑप्शन डी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। आपका कहना है कि एडजेक्टिव है। लॉक कर दिया जाए? यस सर। पक्का लॉक कर दिया जाए? यस सर। अभी भी आप सोच सकते हो। चलो मैं लॉक कर दूं फिर, अगर आपने कह ही दिया है तो। यस सर। चलो लॉक कर दिया जाए। इन्होंने एडजेक्टिव बोला है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। क्लैरिटी है क्वेश्चन में? थोड़ा Yes. बताएंगे क्या होता है ये क्विकली जो है वर्ड में? क्विकली इन द सेंटेंस क्या है? विच पार्ट ऑफ द स्पीच है ये क्विकली वर्ड? स्पीच का कौन सा पार्ट है? ये नाउन का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, या एडजेक्टिव का? नाउन का तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई किसी का प्लेस का या किसी के बारे में ये सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है कि वो तेज भाग रहा है, हाँ, तो वो एडजेक्टिव में आएगा। एडजेक्टिव में आएगा। वो नाउन की क्वालिटी शो कर रहा है। और वर्ब और एडवर्ब में क्यों नहीं गए आप? वर्ब रन्स है ऑलरेडी। हाँ। तो ये जो वर्ब है ये एडजेक्टिव वर्ब को मतलब मॉडिफाई करके बताता है कि वर्ब किस प्रकार से हो रही है। ऑडियंस के सामने सवाल रखते हैं। ऑडियंस में से कोई बताना चाहेगा? आप बताइए। आप एडवर्ब बता रहे हैं। मैं हाथ रेज करना, मैं उसको जिसको बोलूँ उन्हीं को ही बताना, ठीक है, ताकि हम गुडीज भी सर्व कर सके जिसका अगर सही आंसर हो तो। आपको कोने में आपने बोला है एडवर्ब। अच्छा, एडवर्ब का कारण बता सकते हैं? इन्होंने एडजेक्टिव बोला, आप एडवर्ब बता रहे हो। क्योंकि सर एडवर्ब जो होता है नाउन वर्ब को क्लैरिफाई करता है, और जो रन्स है वो एक वर्ब है। तो अच्छा, रन्स एक वर्ब है, उसके लिए रन्स को क्या कर रहा है? उसकी स्पेशलिटी। अगर वर्ब की कोई वर्ड स्पेशलिटी बता रहा है तो उनका कहना है कि वो एडवर्ब होता है। और एडजेक्टिव क्या होता है फिर? जो नाउन की स्पेशलिटी बताता है वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे उनका लॉजिक तो ये है कि रन्स जो कि एक वर्ब है, उस वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, क्योंकि रन्स क्विकली, तुरंत भागना, तो उसके लिए तो क्या हो गया? एडवर्ब होना चाहिए उनके हिसाब से। आप कह रहे हो एडजेक्टिव। हमारे एक्सपर्ट मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी एडवर्ब, उन्हीं का लॉजिक होगा। तो इन्होंने एडवर्ब यहाँ पे कहा है, हमारे एक्सपर्ट ने भी। आपने एडजेक्टिव पे लॉक करवाया है। तो लेट्स सी, चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। सेकंड क्वेश्चन है आपका। आप पहले से 50 रुपये जीत चुके हो। अगर ये क्वेश्चन सही होता है आपका तो आप 100 रुपये प्लस 50 पहले वाले, आप 150 तक पहुँच जाएंगे। गलत होता है तो 50 से आपका प्राइज मनी 25 हो जाएगा। लेट्स चेक। तो आपको लग रहा है कि इन्होंने सही बोला है, या अभी भी आप टिके हुए हो? मैं अपने इरादों पे टिका हुआ हूँ। अपने इरादों पे टिके हो। इरादे बड़े नेक हैं हमारे ग्रवित के, पूरी तरह से। लेट्स चेक। तो कंप्यूटर जी बता रहे हैं एडवर्ब, और आप यहाँ पे गलत जवाब दे चुके हो। इस गलत जवाब की वजह से आपका खेल यहीं पे रुक जा रहा है। और इसका सही आंसर, जैसा कि आपका क्या नाम है बेटा? सिया ने जो बताया कि जो वर्ड की स्पेशलिटी बताए, ऐसा वर्ड एडवर्ब का पार्ट होता है।
तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, आपने एडजेक्टिव बताया। तो आपका खेल आज ग्रवित यहीं पे ही रुक जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत क्विकली रहे। पहले सवाल में आप गलती करने ही वाले थे, पर आपने 20 सेकंड रहते रहते आपने सही ऑप्शन का सिलेक्शन करके आपने खेल को बचाया। और दूसरे में आपने एडवर्ब जो कि गलत जवाब दिया, आपने एडजेक्टिव बताया, एडवर्ब सही उत्तर था इसका, तो इसलिए आपका खेल यहीं पर रुक जाता है। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, थोड़ा अपने गोल्स के बारे में भी बताएंगे हमें। बास्केटबॉल प्लेयर। बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं, बिल्कुल मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन बास्केट प्लेयर बॉल बने और इसी के साथ बास्केटबॉल प्लेयर बने, है ना, बास्केट प्लेयर बॉल बने। बॉल तो कैसे बनोगे। चलो, तो ग्रवित 25 रुपये की धनराशि के साथ क्या खरीदेंगे? हाँ, अपने पास रखूँगा। अपने पास रखोगे और उसे देखते रहोगे? नहीं, सेविंग करूँगा। सेविंग करोगे, बचत करोगे। क्या बात है, तो बचत करेंगे ग्रवित। हमें बचत की प्रेरणा दी है ग्रवित ने 25 रुपये की धनराशि के साथ। चलो ग्रवित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए ग्रवित के लिए। आप अपनी सीट ग्रहण कर सकते हैं।